इश्क का सफर पार्ट 1। सिमरन की जिंदगी में प्यार का कोई वजूद नहीं था। दिल्ली की चकाचौंध भरी जिंदगी में वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करती थी और हर दिन बस एक ही रूटीन में बंधी हुई थी। ऑफिस, घर, नींद और फिर वही सिलसिला दोबारा। लेकिन वो एक लड़की थी जो अपने जज्बातों को छुपाकर मुस्कुराना जानती थी। उसके बचपन के कुछ जख्म ऐसे थे जो कभी भरे नहीं, खासकर उसके पिता का अचानक हुआ एक्सीडेंट और उसके बाद की तंगी, जिसने उसे मजबूर कर दिया कि वह जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर हो जाए। एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात हुई आरव से। नया सॉफ्टवेयर डेवलपर था, चुपचाप, शांत स्वभाव वाला, लेकिन कुछ तो था उसकी आंखों में जो सीधे दिल को छू जाता था। पहले पहल सिमरन ने ज्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन वक्त के साथ आरव की मुस्कान, उसकी अदाएं, उसकी बातें धीरे धीरे सिमरन के दिल में उतरने लगीं। आरव भी उसे गौर से देखता था, लेकिन कभी कुछ कहता नहीं। 2 महीने बीत गए। दोनों में हाय हेलो से आगे कोई बात नहीं बढ़ी। लेकिन फिर एक दिन ऑफिस के कैंटीन में जब बारिश हो रही थी और बिजली चली गई थी, सिमरन अकेली बैठी चाय पी रही थी। उसी वक्त आरव आया और पास ही बैठ गया। बारिश में चाय का स्वाद कुछ और ही होता है ना? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सिमरन ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। हाँ, बचपन की याद दिला देती है। फिर दोनों में बातें शुरू हुई और वक्त कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात की। आरव ने बताया कि वो जयपुर से है, लेकिन दिल्ली में करियर बनाने आया है। उसके भी बचपन में बहुत कुछ ऐसा बीता है जिसे वो भूलना चाहता है। दोनों की बातों में कुछ तो कॉमन था, एक खालीपन, एक अधूरापन जिसे दोनों ने अपने अपने तरीके से छुपा रखा था। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। ऑफिस में एक दूसरे का इंतजार करना, लंच साथ करना और शाम को मेट्रो स्टेशन तक साथ जाना, ये अब रोज का हिस्सा बन चुका था। सिमरन अब खुद को पहले से बेहतर महसूस करने लगी थी। उसका मुस्कुराना अब ज्यादा सच्चा लगने लगा था। उसे अब सुबह उठने में भी खुशी महसूस होती थी। एक दिन आरव ने सिमरन को ऑफिस के बाद कॉफी पर चलने का न्योता दिया। आज कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे, आरव ने कहा। सिमरन थोड़ी नर्वस हुई, लेकिन मान गई। कैफे की खिड़की के पास बैठते ही आरव ने बिना भूमिका के कहा, सिमरन, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? सिमरन ने उसकी आंखों में झांका, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। आरव फिर बोला, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं जानता हूं कि हम अभी एक दूसरे को बहुत ज्यादा नहीं जानते, लेकिन मैं तुमसे जुड़ चुका हूं। तुम्हारे बिना अब ऑफिस अधूरा लगता है, मेट्रो अधूरी लगती है, दिन अधूरा लगता है। सिमरन का दिल धड़क उठा। इतने सीधे और सच्चे शब्दों में कभी किसी ने उससे बात नहीं की थी। वो थोड़ा देर चुप रही, फिर बोली, मुझे वक्त चाहिए आरव। मैं डरती हूं किसी रिश्ते से, क्योंकि मैंने प्यार टूटते हुए देखा है। अपने पापा को खोया है और मम्मी आज तक अकेली जी रही हैं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं इंतजार करूंगा, जितना भी वक्त लगे। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। सिमरन अब खुद को और भी ज्यादा आरव के करीब महसूस करने लगी थी। वो उसकी हर बात को नोटिस करने लगी थी, उसकी पसंद नापसंद बातें, उसका हंसना और यहां तक कि उसकी चुप्पी भी। कुछ हफ्तों बाद सिमरन ने खुद आरव को एक शाम कहा, शायद मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन मैं अब भी डरती हूं। आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, हम मिलकर इस डर को जीत लेंगे। उनकी कहानी अब नई राह पर चल पड़ी थी। प्यार तो हो गया था, लेकिन क्या यह सफर इतना आसान होगा? क्योंकि किस्मत को अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी था। सिमरन और आरव के बीच अब एक नाजुक मगर खूबसूरत रिश्ता बन चुका था। एक ऐसा रिश्ता जो नाम से ज्यादा एहसासों में जीता था। दोनों ने अब तक किसी से अपने प्यार का जिक्र नहीं किया था, लेकिन हर मुलाकात, हर बात, हर नजर कुछ कह जाती थी। सिमरन के मन में अब भी डर था, लेकिन आरव का साथ उसे हर रोज थोड़ा और मजबूत बना रहा था। एक शाम ऑफिस के बाद आरव ने सिमरन को कॉल किया, आज जल्दी फ्री हो सकती हो? क्यों, कोई प्लान है? हाँ, एक छोटा सा सरप्राइज है। सिमरन मुस्कुरा उठी। उस दिन वो आरव के साथ शहर के एक पुराने बुक कैफे में गई, जहां हल्की रोशनी, धीमा म्यूजिक और किताबों की खुशबू ने एक सुकून भरा माहौल बना दिया था। ये मेरी पसंदीदा जगह है, आरव ने कहा। यहां आने से दिल को शांति मिलती है, जैसे जिंदगी कुछ देर के लिए ठहर जाती हो। सिमरन ने चारों ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतने सॉफ्ट साइड वाले हो। मुझे लगा था तुम सिर्फ कोडिंग और लैपटॉप में घुसे रहते हो। आरव हंसा।
कई बार हम जितना दिखते हैं अंदर से उतने नहीं होते, और कभी कभी जो अंदर है वो किसी को दिखाना भी नहीं चाहते। दोनों के बीच गहरी बातचीत हुई। उस शाम सिमरन को एहसास हुआ कि आरव सिर्फ एक अच्छा लड़का नहीं, बल्कि एक गहराई से भरा इंसान है, जिसके पास प्यार भी है, दर्द भी, और खामोशी में छुपी हुई कहानियां भी। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक इन हाउस टूर का प्लान बना। टीम को एक हिल स्टेशन जाना था। 3 दिन और 2 रातों का ट्रिप। सभी एक्साइटेड थे, और सिमरन तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि आरव भी साथ जा रहा था। बस में बैठते ही सबने मस्ती शुरू कर दी, गेम्स, गाने और गप्पे। लेकिन सिमरन और आरव खिड़की के पास बैठे खामोशी से बाहर की ठंडी हवा और पहाड़ों का नजारा देख रहे थे। रात का समय था। टूर का पहला दिन बीत चुका था। सिमरन और आरव अकेले बैठे आग के पास कॉफी पी रहे थे। सिमरन, आरव ने कहा, क्या तुम जानती हो, बचपन में मेरे पापा ने मेरी मां को छोड़ दिया था। मैं सिर्फ 7 साल का था। मैंने अपनी मां को हर रात रोते देखा है। इसलिए जब भी किसी रिश्ते की बात आती है, मुझे भी डर लगता है। सिमरन चौंक गई। पहली बार आरव ने अपने अतीत के बारे में इतना खुलकर कहा था। मैंने भी अपनी मां को अकेले संघर्ष करते देखा है, सिमरन बोली। शायद इसलिए मैं किसी रिश्ते में खुद को सौंपने से डरती थी। आरव ने सिमरन का हाथ पकड़ा और कहा, शायद हमारी जड़ें एक जैसी हैं, तभी हमारी शाखें भी एक दूसरे की तरफ झुकी हैं। सिमरन की आंखों में आंसू थे। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। टूर से लौटने के बाद दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब ऑफिस में सभी को लगने लगा था कि कुछ तो है इन दोनों के बीच, लेकिन दोनों अब भी खुलकर कुछ नहीं कहते थे। फिर एक दिन कंपनी में एक नई लड़की की एंट्री हुई, रिया। बेहद सुंदर, कॉन्फिडेंट और तेज दिमाग वाली। रिया ने आते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, और जल्द ही वह आरव के साथ एक प्रोजेक्ट में लग गई। सिमरन को हल्की सी बेचैनी होने लगी थी। वो जानती थी कि उसे आरव पर भरोसा है, लेकिन रिया की हरकतें उसे कुछ अलग इशारा कर रही थीं। रिया अक्सर आरव के साथ देर तक ऑफिस में रुकती, उसके लिए कॉफी लाती और बीच बीच में सिमरन को देखकर मुस्कुराती, जैसे उसे कुछ साबित करना हो। एक दिन सिमरन ने आरव से पूछा, क्या रिया तुमसे कुछ ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो रही? आरव ने कहा, तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे लगता है वो तुम में दिलचस्पी ले रही है, और तुम्हें इससे फर्क पड़ रहा है। हाँ, आरव मुस्कुराया और कहा, तो ये मान लूं कि अब तुम मुझसे प्यार करने लगी हो पूरी तरह से? सिमरन चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में जवाब साफ था। उसी शाम आरव ने रिया से बात की। रिया, मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह देखता हूं। मेरी लाइफ में कोई और है जिसे मैं बहुत चाहता हूं। रिया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैंने जानबूझकर तुम्हारे और सिमरन के बीच कुछ दूरी लाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। तुम बहुत लकी हो। आरव ने सिर झुकाया। मैं सच में लकी हूं। उस रात आरव ने सिमरन को अपने साथ एक शांत जगह बुलाया, वही बुक कैफे। सिमरन, उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। जो भी डर है, हम साथ मिलकर उन्हें हरा सकते हैं। तुम मेरे अतीत को नहीं बदल सकती, लेकिन मेरा भविष्य तुम ही हो। क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? सिमरन की आंखें भर आईं और उसने पहली बार आरव को गले लगाया। मैं तुम्हें खोने से डरती हूं, लेकिन तुमसे दूर रहना अब मुमकिन नहीं। उन दोनों ने उस दिन अपने प्यार को नाम दे दिया। लेकिन जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। प्यार की राह में एक तूफान अभी आने बाकी था, जो उनके रिश्ते की जड़ों को हिला सकता था। सिमरन और आरव अब एक दूसरे से अपने दिल की बात कह चुके थे। रिश्ता अब सिर्फ नजरों या इशारों का मोहताज नहीं था, लेकिन जब कोई रिश्ता अपना नाम पा जाता है, तो दुनिया की नजरें भी उस पर टिक जाती हैं। प्यार अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था, लेकिन शायद किस्मत ने उनके इश्क की परीक्षा तय कर दी थी। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें कंपनी ने एक नए क्लाइंट के साथ बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया। एक इंटरनेशनल क्लाइंट जो कंपनी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता था। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई आरव को, और उसके साथ भेजा जाना था उसे 3 महीने के लिए सिंगापुर। सुनकर ही सिमरन का दिल बैठ गया। जब आरव ने यह बात उसे बताई, तो उसकी आंखों में चुप्पी उतर आई। सिर्फ 3 महीने की बात है सिमरन, एक बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं तुम्हारा ही सपना पूरा करने जा रहा हूं, जहां हम दोनों एक बेहतर जिंदगी चाहें। जानती हूं आरव, सिमरन बोली, लेकिन दूरियां मुझे तोड़ देती हैं। बचपन में पापा के जाने के बाद मैंने अकेलापन सहा है। मैं फिर से किसी के जाने से डरती हूं, भले ही वो कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो। आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा। मैं दूर रहूंगा, लेकिन तुम्हारे हर पल के साथ, और अगर कभी ऐसा लगा
कि मैं दूर जा रहा हूं, तो बस एक बार आंखें बंद करना, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं तुम्हारे बेहद करीब हूं। आखिरकार आरव चला गया। पहले कुछ हफ्ते दोनों ने दिन रात वीडियो कॉल, मैसेज और वॉइस नोट्स में बिताए। हर छोटी चीज एक दूसरे से साझा होती थी। क्या खाया, क्या पहना, कौन सी मूवी देखी, ऑफिस में क्या हुआ। लेकिन वक्त के साथ सिमरन के आसपास का माहौल बदलने लगा। ऑफिस में एक नया एम्प्लॉय आया, कबीर। स्मार्ट, हैंडसम और बहुत ही तेज दिमाग वाला लड़का। जो भी उससे बात करता उसका मुरीद हो जाता। कबीर की नजर सिमरन पर पहली ही मुलाकात में टिक गई थी। हाय, I've heard a lot about you, उसने सिमरन से पहली बार कहा। Really? क्या सुना है? सिमरन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि तुम इस ऑफिस की सबसे शार्प और सबसे साइलेंट पर्सन हो। शार्प तो ठीक है, लेकिन साइलेंट नहीं। मैं बस बेवजह बोलने में यकीन नहीं रखती। कबीर मुस्कुराया। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो शब्दों से ज्यादा अपनी नजरों से बात करते हैं। धीरे धीरे कबीर हर दिन सिमरन से बात करने लगा। कभी कॉफी पर, कभी लंच पर, कभी शाम को वेटिंग एरिया में। सिमरन ने शुरू में उसे नजरअंदाज किया, लेकिन कबीर की बातें कभी कभी उसे हंसा जाती थीं। एक दिन ऑफिस के काफी देर बाद कबीर ने कहा, सुनो, तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कान नहीं है जो पहले थी। क्या कोई बात है? सिमरन चौंकी। तुम मुझे इतना जानने लगे हो? कभी कभी जो लोग चुप रहते हैं वो सबसे ऊंची आवाज में बातें कर रहे होते हैं। बस उन्हें सुनने के लिए सही कान चाहिए। उसके ये शब्द कहीं ना कहीं सिमरन के मन में जगह बना गए। वो घर आई, आरव को कॉल किया, लेकिन उसका नंबर अनरीचेबल था। पहली बार 2 दिन तक आरव का कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। तीसरे दिन आरव ने कॉल किया। आवाज थकी हुई थी। सॉरी सिमरन, 3 दिन तक हॉस्पिटल में था। वायरल फीवर और वीकनेस। मोबाइल बंद था। सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। तुम ठीक हो ना? बताया क्यों नहीं किसी को? डॉक्टर्स ने एडमिट किया था, लेकिन अब मैं ठीक हूं। तुमसे बात करने का मन कर रहा था। बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। सिमरन का दिल भर आया। उसी रात उसने अपने कमरे में बैठकर आरव की सारी पुरानी चैट्स, तस्वीरें, रिकॉर्डिंग्स दोबारा देखी। उसका दिल जानता था कि उसका प्यार सच्चा है। कबीर एक अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन आरव उसका हिस्सा था। लेकिन कबीर ने हार नहीं मानी। उसने एक दिन सिमरन को सीधा कह दिया, मुझे तुम पसंद हो सिमरन। शायद तुम अभी किसी और को चाहती हो, लेकिन मैं इंतजार करूंगा। शायद कभी तुम बदल जाओ। सिमरन ने साफ शब्दों में जवाब दिया, कबीर, मेरी जिंदगी में कोई है जिसे मैं पूरे दिल से चाहती हूं। मुझे बदलने का ख्याल भी मत रखना। कबीर हंसा नहीं। पहली बार वो चुप रहा। उधर आरव अब सिंगापुर में पूरी तरह ठीक हो गया था और उसने अचानक सिमरन को एक सरप्राइज दिया। मैं अगले हफ्ते वापस आ रहा हूं, हमेशा के लिए। और मैं चाहता हूं कि इस बार तुम्हारे हाथों में सिर्फ मेरा हाथ ना हो, बल्कि मेरी मां की दी हुई अंगूठी भी हो। सिमरन स्तब्ध रह गई। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं, शादी, हमेशा के लिए। उस रात सिमरन ने तकिए में मुंह छुपाकर जो खुशी के आंसू बहाए, उन्हें शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं था। लेकिन एक तूफान अभी भी बाकी था। कबीर ने अपनी अस्वीकृति को स्वीकार नहीं किया। उसने एक झूठी अफवाह फैलाई कि सिमरन और वो रिलेशनशिप में हैं। ऑफिस में बातें फैलने लगीं। लोगों की नजरें बदल गईं। आरव को भी किसी ने अनजाने में एक फोटो भेज दी जिसमें सिमरन और कबीर कैफे में बैठे थे। वो तस्वीर जो उस दिन की थी जब कबीर ने अपने दिल की बात कही थी। आरव ने सिमरन को कॉल किया, लेकिन आवाज में कुछ अलग था। सिमरन, क्या मुझे कुछ और जानना चाहिए तुम्हारे बारे में? मतलब? सिमरन चौंक गई। वो तस्वीर, वो अफवाहें। सिमरन की सांसें अटक गईं। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं, बस जानना चाहता हूं कि तुम वही हो जो मैं समझता था। तो सुनो, हाँ, मैं वही हूं। और अगर तुम्हारा भरोसा सिर्फ एक अफवाह से डगमगा सकता है, तो तुम वही नहीं हो जो मैं समझती थी। फोन कट गया। एक खामोशी उतर आई दोनों की जिंदगियों में। आरव ने 1 हफ्ते तक कोई कॉल नहीं किया। सिमरन हर रात उसका कॉल आने का इंतजार करती रही। उधर आरव का मन भी बेचैन था। दिल उसे सिमरन की बात पर यकीन करने को कहता, लेकिन आंखों ने जो तस्वीर देखी थी वो यकीन को डगमगाने लगी थी। आखिरकार वो दिन आ गया जब आरव वापस भारत लौटा और उसी शाम सिमरन उसके सामने खड़ी थी। कुछ पूछना है? उसने सीधे आंखों में देखकर कहा। आरव चुप रहा। या फिर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन है और मेरे प्यार पर नहीं? आरव ने धीमे स्वर में कहा, मैंने गलती की।
तुम्हारे शब्दों पर यकीन नहीं किया, आंखों पर किया। सिमरन ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। अब भी वक्त है, मेरे हाथ थाम लो या फिर जिंदगी भर पछताते रहना। आरव ने बिना कुछ कहे सिमरन को गले से लगा लिया। उस गले लगने में सारे शक, सारी दूरी, सारे दर्द घुल गए। लेकिन क्या अब वाकई सब ठीक था या किस्मत ने एक और खेल बचा रखा था? कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।